हेलो एवरीवन। आज हम सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। तो यहाँ पर स्क्रीन पे हमें एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है। ओके, सो दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट्स। ओके, इसमें अगर ये एक एंड पॉइंट यानी कि पॉइंट बी को अगर हम ए से 4 सेंटीमीटर की ही दूरी रखते हुए मूव करें तो क्या होगा? ओके, सी दिस पॉइंट इज मूविंग एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, ये कौन सी शेप दिख रही है यहाँ पर? अब दिस इज सर्कल। तो हमें ये पता चलता है कि अ सर्कल इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस रहेगा। ए को हम सेंटर कह सकते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट है, और एक बी है जो मूविंग पॉइंट है जिससे सर्कल बन रहा है। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर ये सिर्फ एक बी मूविंग पॉइंट नहीं हो और एक सेंटर हो बस, और 4 सेंटीमीटर पर ही यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बने हो, वी विल कॉल दैट अ सर्कल। ओके ओके, व्हाट इज दिस फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड? ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं। ओके, अब यही रेडियस को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो इस लेंथ को हम कहेंगे डायामीटर। ओके, सो दिस इज रेडियस एंड दिस बी सी इज डायामीटर। तो अगर रेडियस का लेंथ 4 है तो बी सी डायामीटर का लेंथ क्या होगा? डबल हो जाएगा। ओके, वाई? क्योंकि ए से बी तक भी 4 सेंटीमीटर है, और किसी भी पॉइंट, ये जो सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस सेंटर से 4 ही होगा, तो इसलिए ए से सी का भी लेंथ 4 होगा। नाउ व्हाट इज सरकमफेरेंस? आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल में पेरीमीटर पढ़ा होगा। वही पेरीमीटर जब हम सर्कल में देखें तो इट इज़ कॉल्ड अ सरकमफेरेंस। ओके, यानी कि यहाँ से इस पूरे बाउंड्री का लेंथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ओके, यहाँ पर इस सर्कल पे मैंने एक ये पॉइंट लिया रैंडमली, डी पॉइंट। नाउ दिस लाइन सेगमेंट इज टचिंग पॉइंट ई ऑन द सर्कल। ओके, तो एक ऐसा हमने लाइन सेगमेंट बनाया जो इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को टच कर रहा है। दीज आर रैंडम पॉइंट्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। ओके, इसके अलावा एक चीज़ होती है सेकेंड। ये सेकेंड क्या होती है? यहाँ पर भी अगर मैं दो रैंडम पॉइंट्स लूँ, ओके, तो एफ से जी तक तो इट इज़ कॉर्ड, लेकिन ये जो पूरी लाइन है, फुल लाइन जो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, दिस लाइन विल बी कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ हम अगर एक और लाइन बनाएं इसी सर्कल पर एक पॉइंट लेते हुए, ओके, सो हेयर वी कैन सी अ लाइन जो सर्कल के बाउंड्री पे सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रही है। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं टैंजेंट। ओके, टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। यहाँ पर हमने देखा कि दो पॉइंट्स टच हो रहे हैं, यहाँ भी दो टच हो रहे हैं विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर, यहाँ भी दो पॉइंट्स टच हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट टच होगा। ऐसी लाइंस को हम टैंजेंट कहते हैं। ओके, ठीक है, और ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ है कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है इसे हम इंटीरियर कहते हैं, बाहर के रीजन को एक्सटीरियर कहते हैं। ओके, अब हम एक और सर्कल बनाते हैं। इसी सेंटर को लेते हुए एक और सर्कल हमने यहाँ पर बनाया। हम इसी सेंटर को लेते हुए और बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, है ना? तो एक ही पॉइंट को सेंटर मानते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। इन सारे सर्कल्स को जो सिर्फ एक ही पॉइंट को सेंटर लेकर बने हो, इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके ओके, नाउ वी हैव ओनली वन सर्कल। यहाँ पर और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है ये देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये सर्कल अगर हम हाइड कर दें तो हमें सिर्फ इसी और ए बी फिगर्स दिख रहे हैं, है ना? ए बी तो लाइन सेगमेंट है जो कि रेडियस है, इसे भी हम हाइड कर सकते हैं। ओके, अब हमें सिर्फ ये बी सी पार्ट दिख रहा है। ये जो बी सी पार्ट है इसे ही हम आर्क कहते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। ओके, ये पूरे सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, एक पीस है ये सर्कल का। ओके, इस आर्क को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? ये जो आर्क है इसका नाम है बी सी आर्क। ओके, तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? ये अगर हम ए बी और ए सी को ज्वाइन करें तो क्या होगा? एक एंगल बनेगा इनके बीच में, ए बी एंड बी सी विल बी द आर्म्स। तो उस एंगल को जब हम मेजर करेंगे
ये जो मेजर आया इसका 76.93, इसी को हम कहेंगे इट इज़ द मेजर ऑफ द आर्क। ओके, अब अगर हम एक और आर्क बनाएं, आर्क जो है वो एक पीस होता है एक सर्कल का। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे आर्क्स होते हैं एक सर्कल में, है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं सर्कल के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी भी इस तरह से भी एक आर्क है और इस तरह से भी एक आर्क है। ये पूरा भी एक आर्क ही है। क्यों? आर्क जो है वो पीस होता है एक सर्कल का, सर्कल की बाउंड्री का, है ना। तो दोनों ही आर्क्स हैं। तो यहाँ पर जो छोटा आर्क होता है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क। ओके, इसे हम कहेंगे माइनर आर्क BC। और ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है। इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस दैन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल देन इट इज़ कॉल्ड अ माइनर आर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेमी सर्कल आपको पता है आधा सर्कल, अगर ये सेमी सर्कल हो जाए यानी कि ये सर्कल आधे में डिवाइड हो जाए, ओके, ये अभी भी एग्जैक्ट आधा नहीं है क्योंकि दोनों तरफ एग्जैक्टली 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, तब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और तब हम कहेंगे कि दिस इज टू सेमी सर्कल्स। अभी ये दो एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 180.12 डिग्री है और यहाँ पे 179.88 डिग्री है, विच इज़ ऑलमोस्ट 180। तो अभी के लिए हम बस समझने के लिए ये मान लेते हैं कि ये 180 है, लेकिन ये है नहीं, बस समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा आर्क जो 180 से यानी कि सेमी सर्कल से कम हो जाए उसे हम माइनर कह देंगे, यानी कि ये वाला जो है वो माइनर हो जाएगा और ये वाला जो है वो मेजर हो जाएगा। ओके, अब इसमें नाम लिखने में दिक्कत आ सकती है जब आप नोटबुक्स में लिखेंगे कहीं, तो इसलिए हम दो और पॉइंट्स इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बना देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि CDB इज़ अ माइनर आर्क क्योंकि ये 180 से कम है। ओके, एंड वी कैन से कि BEC इज़ द मेजर आर्क क्योंकि ये 180 से ज़्यादा मेजर कर रहा है। सो दिस इज सिंपल। ओके, नाउ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हियर वी हैव वन मोर सर्कल। यहाँ भी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना दी, लेकिन सर्कल में हम सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट को तो लाइन सेगमेंट कहते ही हैं। इसके अलावा जो सेमी सर्कल से कम हो उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो सेमी सर्कल से ज़्यादा हो उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। ये लाइन सेगमेंट अगर यहाँ होता, डायरेक्टली D से पास कर रहा होता, तो ये डायमीटर होता, यानी कि ये 180 डिग्री लीनियर पेयर बनता सेंटर पे। इसका मतलब क्या होता कि ये सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसे और आगे बढ़ा दें तो ये साइड हो गया माइनर सेगमेंट और ये साइड हो गया मेजर सेगमेंट। नाउ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब सेक्टर में क्या है कि जब हम दो लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं सेक्टर में, D से E तक एक लाइन सेगमेंट बना लिया एंड D से F तक एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब जो ये DFE एक फिगर बन रही है, ये आर्क और ये दोनों लाइन सेगमेंट, इनके बीच में जो बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ऐसा रीजन जो इन तीन चीज़ों से घिरा हुआ है। किन तीन चीज़ों से? DF लाइन सेगमेंट, DE लाइन सेगमेंट एंड EF माइनर आर्क, है ना। इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक, अब क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री मार्क कर लिया है। ठीक है, इस लाइन को बेस लेते हुए, अगर आप प्रोटेक्टर से करेंगे, इस लाइन को बेस लेते हुए आप 90 डिग्री मार्क करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। सो वी कैन मेक अ लाइन हेयर ऑल्सो। ओके, अब क्या हुआ कि ये चार इक्वल पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो गया। इसका जो एक पार्ट होगा उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसका आर्क का मेजर है एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, तो ऐसा जो एक पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। नाउ व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है? ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक और सर्कल है ना। इसका अगर हम मेजर देखते हैं रेडियस का, और ये भी आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही था, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिनका रेडियस एक्जैक्टली सेम होता है। ओके ओके, व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? आपने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर भी पढ़ा है। इस पूरे चैप्टर में जैसे कि क्वाड्रिलैटरल्स में आपने यूज़ किए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स, लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स, वैसे ही अब इस सर्कल चैप्टर में आपको लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स, इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है। तो अगर आपके पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप पहले जाकर वो सब पढ़ लीजिए क्योंकि उसका यहाँ पर बहुत यूज़ आने वाला है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल है। ओके, क्वाड्रिलैटरल कौन सा? C-J-K-L।
इस क्वाड्रिलैटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। वाई? क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सी डैश भी सर्कल की बाउंड्री पर है, जे भी सर्कल की बाउंड्री पर है, के एंड एल भी। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अभी के लिए ये बेसिक टर्म्स थे, इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे एंड आगे और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। होप सब समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।